अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और जरूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। लीबिया में जो तूफान आया हुआ है, प्रकृति का कहर वहां पर जो बरप रहा है, क्या वैसा ही तूफान, सैलाबी तूफान सऊदी अरब में भी आने वाला है? इसके बारे में कुछ जानकारी है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर अलग अलग इलाकों में हुए हादसों के बारे में कुछ जानकारी आई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ट्रैफिक नियम को लेकर एक बड़ी जानकारी आ रही है, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी मौसम विभाग की तरफ से। दरअसल सऊदी अरब के अंदर सोशल मीडिया पर एक खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि जैसे कि लीबिया के अंदर और पूरी दुनिया के अलग अलग मुस्लिम देशों पर कुदरत का कहर बरपा है। यानी कि लीबिया में आए कुछ ही दिनों पहले जो वहां पर जो बाढ़ आई है, जो सैलाब आया है, जिसके अंदर अब तक 11,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 20,000 से ज्यादा लोगों की मिसिंग होने की खबर वहां से सामने आ रही है। तो उसी के चलते सऊदी अरब के अंदर भी ये खबर काफी तेजी से फैल रही है कि अगला नंबर जो है वो सऊदी अरब का है। और सऊदी अरब के अंदर जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ का मौसम चेंज हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर भी वैसा ही तूफान अब आ सकता है और यहाँ पर भी जो है कुदरत का कहर बरप सकता है, जिसमें काफी ज्यादा नुकसान जो है सऊदी अरब को उठाना पड़ सकता है। तो इस तरीके की खबरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके चलते सऊदी मौसम विभाग ने अपने ट्विटर अकाउंट पे जानकारी देते हुए बताया कि सऊदी अरब के अंदर फिलहाल ऐसा कोई खतरा नहीं है जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि सऊदी अरब के अंदर भी ऐसा कोई तूफान आने वाला है। तो सऊदी अरब फिलहाल सुरक्षित है। सऊदी मौसम विभाग ने यह कंफर्म किया है अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करते हुए। उन्होंने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सऊदी अरब के अंदर इस तरीके का तूफान आने का फिलहाल कोई खतरा जो है सामने नजर नहीं आ रहा है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। सऊदी के अंदर जब एक्सीडेंट होता है तो हम सब लोगों को मालूम है कि उसके बाद वहां का जो वाकयात होता है, जो रूल्स है, वह क्या है। यानी कि जिसका फॉल्ट माना जाता है, दो गाड़ी आपस में टकराई या एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को ठोका, तो जिसकी भी गलती होती है उसको जो है हर्जाना जुर्माना देना पड़ता है। सामने वाली पार्टी को जिसकी गलती नहीं होती, उसकी कार जो भी डैमेज होती है वो डैमेज का पैसा उसको देना पड़ता है, रिपेयर करवाना पड़ता है। इसके अलावा जो सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, जो सऊदी पुलिस है, वह डिसाइड करती है कि उसके ऊपर क्या जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इसी के चलते एक नियम सऊदी अरब के अंदर आया है, जिसके अंदर यह बताया गया है, हालांकि यह नियम पुराना है लेकिन इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई एक्सीडेंट होता है, रोड हादसा होता है और उसमें किसी एक शख्स की ज्यादा गलती है, किसी की कम है, तो दोनों पार्टियों के बीच में जिसको फॉल्टी माना जाता है, यानी कि जिस ड्राइवर की गलती मानी जाती है, उसको अगर ऐसा लगता है कि इस एक्सीडेंट में मेरी गलती नहीं थी, सामने वाली की थी, लेकिन पुलिस ने और जो सामने वाला था उसने मेरी गलती प्रूव कर दी और मुझे जो है इसमें डिफॉल्ट माना गया है, तो ऐसा शख्स एक्सीडेंट होने से लेकर आने वाले 10 दिनों के अंदर अपना ऑब्जेक्शन जो है फाइल कर सकता है। यानी कि वहां की कोर्ट में, पुलिस थाने में जो है अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकता है, उसमें ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि मेरा फॉल्ट नहीं था तो मेरे ऊपर चार्जेस नहीं लगाने चाहिए। लेकिन ये केवल जब एक्सीडेंट होगा उस दिन से लेकर आने वाले 10 दिनों के अंदर ये ऑब्जेक्शन फाइल करना होगा। उसके बाद प्रॉपर तरीके से फिर से जो है कार्रवाई की जाएगी और उसमें जो भी डिसीजन होगा सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से लिया जाएगा। यानी कि आपसे अगर कोई गलती नहीं होती है और सामने वाले की गलती ज्यादा रहती है, फिर भी आपके ऊपर जुर्माना आ जाता है और आपकी गलती प्रूव हो जाती है, आपको लगता है कि मेरी गलती नहीं है, तो ऐसे में आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं और कोर्ट में अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप केस करना चाहते हैं, वह कर सकते हैं। तो इस खबर के बारे में सभी गैर मुल्कियों को जो कि सऊदी अरब के अंदर ड्राइवरी का काम करते हैं उन तक पहुंचाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम गैर मुल्की होते हैं और सामने सऊदी शहरी की गाड़ी हमसे टकरा जाती है, तो भले ही गलती उनकी हो लेकिन गलती हमारी प्रूव हो जाती है। तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसी कंडीशन में हम अपना केस जो है फाइल कर सकते हैं और इसका जो बेनिफिट है वह हमें मिल सकता है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। सऊदी अरब के अंदर दो मिलिट्री ऑफिसर्स को कल जो है ताइफ के अंदर मौत की सजा सुनाई गई, उनके सर कलम किए गए। बताया जा रहा है कि यूसुफ बिन रजा जो कि जनरल लेफ्टिनेंट थे और एक दूसरे ही मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर थे,
दोनों ही देश के साथ गद्दारी करते हुए पाए गए हैं। दोनों के ऊपर जो है अलग अलग तरीके के 3-4 चार्जेस लगाए गए थे, जिसको इंग्लिश में ट्रेजन बोलते हैं और उर्दू या हिंदी में इसका मतलब यह होता है कि अपने देश को नुकसान पहुंचाना और अपने देश के जो दुश्मन हैं उनका साथ देना, उनके अपने देश के साथ गद्दारी करना। तो ऐसे चार्जेस इन दोनों शख्स के ऊपर लगाए गए थे। दोनों ही मिलिट्री में सीनियर ऑफिसर थे, एक तो जनरल लेफ्टिनेंट थे। तो दोनों को जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहां पर दोनों ने अपने चार्जेस जो इनके ऊपर लगाए गए थे उसको कबूल किया, जिसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन लोगों के सर कलम करने का आदेश जो है जारी किया गया। ताइफ के अंदर कल रात इनका सर कलम कर दिया गया और ताइफ कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो भी शख्स अपने ही देश के से गद्दारी करेगा, वो चाहे सऊदी नागरिक हो या फिर यहाँ के मिलिट्री ऑफिसर्स हो, तो इनका अंजाम केवल मौत की सजा होता है। और जो भी यहाँ की मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनको अपने देश के साथ वफादार होना चाहिए और ना कि देश के साथ गद्दारी करनी चाहिए, और बल्कि देश की सिक्योरिटी में ज्यादा से ज्यादा बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इनका तो ये फर्ज होता है। तो 2 मिलिट्री ऑफिसर्स को सऊदी अरब के अंदर कल मौत की सजा सुनाई गई। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी अरब के अल वाजा रोड पर हुए एक भारी रोड एक्सीडेंट की, जो कि हमारे पास आ रही है अखबार 24 की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सऊदी अरब के अल वाजा रोड पर एक बस ने जब ओवरटर्न किया तो इस कारण वह बस पलट गई, जिसके अंदर 4 फॉरेनर्स की, 4 गैर मुल्कियों के मरने की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा 7 गैर मुल्की जो है गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। चारों ही गैर मुल्की जिनकी जगह पर मौत हुई वह फॉरेनर्स बताए जा रहे हैं और चारों ही एक अरब देश को बिलोंग करते थे। इसके अलावा 7 जो लोग घायल हुए उनको रेड क्रिसेंट की जो मेडिकल टीम है वह जगह पर पहुंची और वहां से उनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका ट्रीटमेंट अब चल रहा है। हालांकि रेड क्रिसेंट टीम ने बताया कि रोड एक्सीडेंट की जो वजह है वह अब तक सामने नहीं आई है। उसके ऊपर अब छानबीन की जा रही है कि कैसे एक बस इस तरीके से पलट जाती है और 4 लोग उसमें मर जाते हैं, 7 लोग घायल हो जाते हैं। तो ये बड़ा रोड हादसा जो है सऊदी अरब के अंदर कल देखने को मिला है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। 2 महीने के लिए जो गर्मी सऊदी अरब के अंदर हो रही थी उसकी वजह से दोपहर में यानी कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक काम करने के ऊपर बैन लगाया गया था सऊदी अरब के अंदर। जो भी लेबर डिपार्टमेंट है और जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी उन सभी को उन सभी के लिए ये रूल लाया गया था, जिसके अंदर हर साल ये होता है कि दोपहर में यानी कि सूरज जब सर पर होता है और जो तापमान होता है वह अपने हाईएस्ट लेवल पर होता है, तो ऐसे में दोपहर के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक काम करने की इजाजत नहीं होती। तो ये बैन आज से यानी कि 15 सितंबर जुम्मे के दिन से हटाया जाएगा सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि अब सऊदी अरब के अंदर गर्मी कम हो गई और समर का जो सीजन है वह लगभग खत्म होने वाला है। तो उसी के चलते ये बैन अब हटाया गया है और अब दोपहर में यानी कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक काम करने के ऊपर पाबंदी नहीं है। अब जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं या और भी जो लेबर कंपनीज हैं वह अपने वर्करों से दोपहर में भी काम करवा सकती हैं। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। आप लोगों के मन में कोई भी सवाल अगर आता है सऊदी अरब के किसी भी नियम को लेकर, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना सवाल जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।